नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग के लिए एक जानकारी है कि 9 वर्षों की निरंतरता को हम बनाए रखते हुए इस बार पुनः आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उड़ान आईएएस एकेडमी का CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में कुल आपको 51 टेस्ट प्राप्त होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 5100। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया जाएगा। छात्रों के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं। CGPSC प्री और अन्य एग्जाम और व्यापम के होने वाले विभिन्न एग्जामों को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी लोग के लिए लेकर आया है उड़ान समसामयिकी विशेषांक। आप सभी को विदित है कि हर एग्जाम में जो कि छत्तीसगढ़ में लिए जाते हैं उसमें 10% से अधिक जो वेटेज होता है वो किसका होता है, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित होता है। उसी को देखकर इस बुक को बनाया गया है। आपके नजदीकी शहर और नजदीकी बुक डिपो में उपलब्ध होगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ शासन ने गौठानों में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है? द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सेलिंग रेट ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस्ड इन द गोठान फ्रॉम 8 रुपए पर केजी टू हाउ मच रुपीज पर केजी। मतलब आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना चली, जिसके तहत राज्य सरकार 2 रुपए किलो प्रति किलो क्या खरीदती है, गोबर का क्रय करती है। ठीक, कहां खरीदती है? गौठानों में। इन गौठानों में बना होता है क्या, टांकशाला या टैंक बोलते हैं। ठीक, टैंकों में क्या बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। इन खादों को क्या करती थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, 8 रुपए प्रति किलो बेचा करती थी। ठीक, कल ही के नोटिफिकेशन में इस 8 रुपए को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 रुपए कर दिया गया है। तो वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट का रेट कितना हो जाएगा, अब 10 रुपए प्रति किलो आपको ये मिलेगा। इसका जो निर्माण है वो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी किया जाता है। ठीक, और विभिन्न प्रकार की समितियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो कहां निर्मित होता है, गौठानों में ही निर्मित होता है, टंकशाला में। टांक बोलते हैं, ठीक है, टांक या टैंक भी उसको बोलते हैं हम लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसका मतलब क्रेडा की बात कर रहे हैं, ठीक, द्वारा ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपने महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करने के लिए सेल्फी ई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और वो कब किया जा रहा है, हमें यह बताना है कि जो सेल्फी ई प्रतियोगिता है उसका आयोजन कब से कब किया जा रहा है। और ये सेल्फी प्रतियोगिता कौन करा रहा है, हमारा क्रेडा करा रहा है। व्हेन इज द सेल्फी ई कॉम्पिटिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब क्रेडा, टू शोकेस इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, आपको पता होगा कि अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने क्या बना के रखा है, क्रेडा को बना कर रखा है। ये क्रेडा क्या करता है, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों को खोजता है और उसे क्या करता है, उसके लिए सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक, उसके लिए आपको टेक्निकल गाइडेंस और वित्तीय सहायता और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता है और उसके लिए काम करता है, छत्तीसगढ़ के अंदर काम करता है। इसने क्या किया है, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जिसके तहत लोगों में जागरूकता फैले, किसको लेकर, अक्षय ऊर्जा को लेकर। इसके लिए आपको सेल्फी पोस्ट करनी है और कितने दिनों में, 6 दिन के भीतर। मतलब आप क्रेडा के क्या करेंगे, फेसबुक पेज पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पर अपना एक आईडी जनरेट करेंगे, फिर लगातार 5 सेल्फी पोस्ट करनी है आपको। अलग अलग थीम पर क्या है, सेल्फी पोस्ट करनी है। जो शुरू के 200 सर्वश्रेष्ठ सेल्फी होंगे उनको प्रत्येक को 500 रुपए क्या करेगी, यहां पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और ये जो पूरी प्रतियोगिता है इसका आयोजन 14 से 20 दिसंबर के भीतर किया जाएगा। आपको जो सेल्फी पोस्ट करना है वो 14 तारीख से लेकर 20 दिसंबर के बीच में ही पोस्ट करना है, तब जाकर आप इन 200 के लिस्ट में नाम में आएंगे और आपको 500 रुपए के इनाम राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो जाइए और इस पर क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और लोगों को जागरूक भी कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, रोहू, कतला, मृगल एवं तिलापिया किसकी प्रजाति है?
मतलब ये चारों के चारों अलग अलग क्या है, प्रजातियां हैं, लेकिन ये किसकी प्रजाति हमें ये बताना है। रोहू, कतला, मृगल एंड तिपालिया आर स्पीसीज ऑफ, पहला ऑप्शन है व्हीट, दूसरा ऑप्शन है पैडी, तीसरा है मक्का और चौथा है फिश। सभी नॉन वेजिटेरियन समझ गए होंगे रोहू के नाम से कि ये क्या है, मछली की प्रजाति है। ठीक है, हाल ही में क्या है, मत्स्य जो योजना चली छत्तीसगढ़ में, जिसके तहत क्या है मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन 4 प्रकार की मछली के जो प्रजाति हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाने की बात की जा रही है। राजनांदगांव में इसका सफल परीक्षण हुआ और वहां पर उत्पादन में क्या देखा गया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखा गया। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इन चारों के में से किसी एक को पूछ सकता है वो, या इन चारों को ही वो पूछ सकता है कि ये निम्नलिखित में से किसकी प्रजातियां हैं, किसकी स्पीसीज हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मनेरी जलाशय राज्य के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मनेरी रिजर्वायर इज लोकेटेड? पहला ऑप्शन है हमारा रायपुर, दूसरा है महासमुंद, तीसरा है राजनांदगांव और चौथा है दुर्ग। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, राजनांदगांव के विकास खंड डोंगरगांव में ये मनेरी जलाशय क्या है, स्थित है। वहां पर इसका जीर्णोद्धार किया गया और जीर्णोद्धार के बाद इसका जो हेक्टेयर है, मतलब जो सिंचाई क्षमता है, उसे लगभग 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे रीजनल क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, जो कि नवंबर दिसंबर में क्या होते हैं, चर्चा में रहते हैं। इनको याद रखना आपका क्या है, जिम्मेदारी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो याद रखेगा, मनेरी जलाशय कहाँ लोकेटेड है, ये राजनांदगांव में लोकेटेड है। और अगर आप प्रिसाइसली याद करना चाहते हैं तो ये विकासखंड डोंगरगांव में है। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के तहत प्रदेशव्यापी असाक्षरों के चिन्हांकन और सर्वे का कार्य 14 से 19 दिसंबर तक कितने विकास खंडों में किया जाएगा? याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि पढ़ना लिखना अभियान चल रहा है कहां, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत 15 वर्ष से अधिक के जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें क्या किया जाएगा, पुनः पढ़ाया जाएगा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। उसके लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पास एक सर्वे कराया जा रहा है, ठीक, कि कहां पास लोकेटेड है, कब जाके उन्हें पढ़ाना है और किस प्रकार से उनको पढ़ाना है और कौन से शिक्षक उनको पढ़ाएंगे। तो ये जो सर्वे वो कितने विकास खंडों के लिए किया जा रहा है ये हमें बताना है। तो आंसर तो मैंने यहां लिख दिया है, फिर से पढ़ते हैं। अंडर द रीडिंग एंड राइटिंग कैंपेन द वर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वे ऑफ द स्टेट वाइज इनसिक्योरिटीज विल बी डन फ्रॉम दिसंबर 14 to 19 इन हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स। ठीक है, मतलब विकास खंडों में। तो आंसर क्या होगा, 116 विकास खंडों में ये चल रहा है। इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि राज्य के लगभग 110 नगरीय निकाय में भी यह सर्वे चल रहा है। ठीक, अब ये नगरीय निकाय या तो नगर निगम भी हो सकते हैं, नगर पालिका परिषद भी हो सकते हैं और नगर पंचायत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नगरीय निकाय की बात करें तो कितने हैं वो, 110 नगरीय निकाय में। और टोटल विकास खंड की बात करें तो 116 विकास खंडों में ये सर्वे कराया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में केंद्र की, मतलब केंद्र सरकार की कौन सी योजना कार्यरत है? इस मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, यहां पास क्या करना है, हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में केंद्र के द्वारा कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, मतलब वो कौन सा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चला रही है। विच स्कीम ऑफ द सेंटर इज वर्किंग इन द स्टेट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक दोस्तों, आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ में 5 जैविक जिले बनाने हैं। ठीक, 5 जैविक जिले कौन कौन से? हमारा सबसे नीचे सुकमा है, फिर उसके ऊपर आ जाता है कौन, दंतेवाड़ा, फिर उसके ऊपर बीजापुर, फिर नारायणपुर और उसके बाद एक है गरियाबंद। ठीक, तो 4 हमारे कहाँ है, बस्तर संभाग में है और एक है हमारा गरियाबंद। और साथ ही छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उसमें से एक एक विकास खंडों को क्या करना है, जैविक पूरा का पूरा वहां पर कृषि को प्रमोट करना है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक योजना चलाई है और उस योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक, ये भारत सरकार की योजना है जो 2015 से चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन 2016 से किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जैविक जिला बनाने के लिए और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैविक जिला पर अभी राज्य सरकार ने एक पूरा का पूरा लेख निकाला था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अंजनी, जिसे कि हम क्या है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इसका नाम क्या है, एक रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र। मतलब रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले में क्या है, स्थित है? अंजनी रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरियाज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
ठीक, हमारे पास ऑप्शन है पहला बिलासपुर, दूसरा है कोरबा, तीसरा है गुरेला पंडरा मरवाही और चौथा है कबीरधाम। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसे कहां अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करेंगे और अपने आप को यहां पर जांचेंगे कि आपको इसका उत्तर पता है या नहीं पता है, आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। सामने क्या आ चुका है, हमारे सीजीपीएससी का प्री जल्द ही आ चुका है। लगभग कितने दिन बचे हुए हैं अब, 60 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर आप कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक, मैं आंसर आपका चेक करते रहता हूं और कोई भी डाउट होता है तो मैं उसे वहां क्या कर देता हूं, कमेंट अवश्य करता हूं। तो आप अपने डाउट को भी वहां पूछ सकते हैं। ठीक, और कुछ भी अगर आपको जानना है तो वहां पर आप कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी आश्रय योजना के द्वारा कौन से क्षेत्र या वर्ग के लोग लाभान्वित हैं? मतलब इस योजना के तहत किस क्षेत्र के लोग या वर्ग के लोग क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इसके द्वारा कौन से वर्गों को लाभ हो रहा है। Which area or classes of people are benefited by राजीव गांधी आश्रय योजना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो योजना है वो शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है केवल। ठीक, इसमें ना तो कोई ग्रामीण रूरल एरिया के आते हैं, ना ही इसमें केवल किसान है और ना ही ये सभी के लिए। ये किसके लिए है, केवल अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो लोग क्या होता है, जो सरकारी जमीन में काबिज हो जाते हैं, उनके लिए ये क्या है, योजना लाई है सरकार। उन्हें वहां से तो हटा नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए, उन्हें वहां उसका पट्टा दे दिया जाए और वहां से हर वर्ष स्क्वायर फीट में, ठीक है, स्क्वायर फीट में कहीं 10 रुपए स्क्वायर फीट, कहीं 15 रुपए स्क्वायर फीट, कहीं 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से विकास के नाम पर क्या लिया जाए, एक शुल्क वसूला जाए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और उनको इसका क्या दे दिया जाए, पट्टा दे दिया। मतलब उनको वहां से ना निकाल के उनका एक किराया के रूप में उसका वसूल किया जा रहा है, उनको वहां पास बसाया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत। हाल ही में क्या हुआ है, बहुत सारे नगरीय निकाय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया कि इतने रुपए स्क्वायर फीट में आपको यहाँ का पट्टा दे दिया जाएगा। कहीं 800 स्क्वायर फीट है, कहीं 1000 स्क्वायर फीट है, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। ठीक, तो इसके लिए आपको अलग अलग शहरों में अलग अलग नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है केवल कि राजीव गांधी आश्रय योजना किस क्षेत्र के लिए या कौन से वर्ग के लिए है, वो केवल ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक, इसके तहत पट्टा दे दिया जाता है, मतलब उनको वहां का हक दे दिया जा रहा है, उन्हें वहां से हटाया नहीं जाएगा। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य परिवार कार्डधारी को कितने रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त होता है। Under the universal public distribution system, the common family card holder gets rice at the rate of rupees per kg। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा होगा आपको, इजी ही है, ठीक, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या था, महात्मा गांधी जी का बर्थडे था कब, 2 अक्टूबर, ठीक, 2019 को। इस दिन हमारे प्रदेश की सरकार ने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ में 100% कवरेज कर दिया था किसका, पीडीएस का, जिसे क्या कहा गया, सार्वभौम पीडीएस सिस्टम। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस सिस्टम को सार्वभौम पीडीएस कर दिया गया था। अभी वर्तमान में इसका एक डाटा निकला है जिसके तहत 97% लोग इससे क्या ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं। ठीक, ये आपके लिए एक अपडेटेड क्वेश्चन है, इसका लिंकअप क्वेश्चन मैं दिसंबर के लास्ट में जरूर लाऊंगा जब इसका एक फाइनल डाटा आएगा। अभी वर्तमान में इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से लगभग 65 लाख कार्डधारी हैं, लेकिन अभी का जो नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक डाटा निकाला था उसके तहत इसकी संख्या बढ़कर लगभग 67 लाख हो गई है। ठीक, जिसमें से 9,39,000 क्या है, सामान्य कार्डधारी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए केवल और केवल आंसर 10 रुपए वाला नहीं था, ये आपके लिए एक करंट अफेयर्स की तरह था, आपको ये याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है। पहले का जो डाटा था दोस्तों उसके हिसाब से 65,183 लोग क्या है इसमें कार्डधारी थे, लेकिन ये संख्या बढ़कर हो गई है 67 लाख लगभग 10,000। अभी भी पूरा फाइनल डाटा नहीं आया, दिसंबर के लास्ट में आएगा। मैं बोल रहा हूँ वो लिंकअप क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें से सामान्य कार्डधारी मतलब जो बाद में जो कार्ड बना था उसमें कितने थे, लगभग 8,54,000, लेकिन अब कितने हो गए हैं, वो 9,39,000 हो गए हैं वो सामान्य कार्डधारी। सामान्य कार्डधारी को कितने रुपए किलो मिलता है चावल, 10 रुपए किलो मिलता है। यदि एक व्यक्ति है तो 10 किलो चावल मिलेगा, 2 व्यक्ति है तो 20 किलो चावल मिलेगा, और 3 से 5 व्यक्ति है तो 35 किलो उनको चावल मिलता है 10 रुपए प्रति किलो की दर से। ठीक है, और ये जो योजना थी वो कब इसको पूरा किया गया था, मतलब सार्वभौम से कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 को। तो याद रखिएगा ठीक इस क्वेश्चन को आप। आज की कड़ी का हमारा अंतिम प्रश्न है कि राज्य में नवीन तहसीलों के गठन संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई। ठीक, मतलब कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 177 तहसील हैं। ठीक, इसमें से 27 नया बना, पुराने तो 150 थे।
ठीक, 149 हुआ प्लस 1 हुआ प्लस अब 27 और बढ़ गया 27। और इनके लिए जो नोटिफिकेशन लाया गया था राजपत्र में, जब इसे प्रकाशित किया गया तो उसकी अधिसूचना की तारीख क्या थी? इस प्रकार के प्रश्न कि राजपत्र का अधिसूचना क्रमांक क्या था या राजपत्र में कब वो प्रकाशित हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न हर साल सीजीपीएससी पूछता है, चाहे वो इकोनॉमी के संबंध में हो, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएं आप, मतलब भारत के लिए अगर कोई विधान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी विधान की बात हो, तो वो इस प्रकार के प्रश्न को वो पूछता है कि राजपत्र में वो तारीख क्या थी जब इसे प्रकाशित किया गया, या ये जो कार्य है वो कब से क्या हुआ, लागू हुआ या प्रभावी हुआ। तो जो इसके लिए हुआ है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू तहसील इन द स्टेट वाज पब्लिश्ड इन द गजट। ठीक, गजट में ये जो पब्लिश हुआ था वो है 11 नवंबर 2020। आप हमेशा याद रखिएगा 11 नवंबर 2020 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ कि अब से कितने तहसील यहाँ पास 177 तहसील होंगे। तो दोस्तों हमारी इस श्रृंखला की आज की कड़ी का ये रहा आंसर की। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फौरी तौर पर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि हमारी इस पहल का और भी अभ्यर्थियों तक क्या पहुंच सके, लाभ अवश्य पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं आपसे कल की कड़ी में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।